अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्मिथ ट्रिगर। तो स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पेश आती है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो सारी इसकी कैलकुलेशन फिजिक वर्क इसकी देखने वाले हैं। तो स्मिथ ट्रिगर को पढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम समझते हैं कि आपके पास जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक डिफरेंशिएटर के तौर पे काम करता है तो इसका मतलब दोनों इनपुट्स पे आपने सिग्नल दिया हुआ है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं V1 और V2। अगर एक सिग्नल में नॉइज होगी तो इसका मतलब आपकी आउटपुट एक जैसी नहीं रहने वाली, उसमें हर वक्त चेंज आने वाली है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी आउटपुट हासिल की जाए जो कि आपके पास कह लो कदरे स्मूथ है, यानी जिसमें वेरिएशन ना आए। तो ये आपके पास जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप दो वोल्टेज का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे ही आपके पास V1 लेस हुई V2 से तो V1 आपकी नेगेटिव है, अब V2 आपकी पॉजिटिव है। तो आपके पास इसका मतलब आपका रिजल्ट चेंज हो गया उस समय। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम स्मिथ ट्रिगर को इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी रेगुलर और इरेगुलर शेप को एक तरह से कन्वर्ट कर देता है, किस तरह स्केयर वेव फॉर्म और पल्स में। और इसीलिए हम इस सर्किट को स्केयरिंग सर्किट भी बोलते हैं। आपके पास इसमें होता है क्या है कि दो इनपुट डिफरेंट अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज हैं जो कि नॉइस को से बचाते हैं इनपुट सिग्नल को, यानी इस तरीके से वर्किंग करते हैं कि नॉइस का इफेक्ट नहीं आता आउटपुट पे। ये जो एक्शन होता है ये यानी ड्यूल थ्रेशोल्ड वोल्टेज वाला, इसे हम हिस्टैरिसीस कहते हैं। ये तो मैंने लफ्ज बोल दिए शुरू में ताकि आपको ओवरऑल एक अंदाजा हो जाए। अब ये डिटेल में ये लफ्ज है क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, हिस्टैरिसीस क्या है, इसको समझते हैं। लेट्स से हमारे पास हम कहते हैं सिमेट्रिक वर्किंग देखते हैं। तो आपके पास इसका बुनियादी मकसद ही सिर्फ यही है कि आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिले, अगरचे आपकी इनपुट सिग्नल में चाहे नॉइजी हो, यानी आपको आउटपुट पे फर्क नहीं आना चाहिए। लेट्स से हम कहते हैं दो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती हैं, एक को अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, एक को लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। आप जैसे इस जगह पे देख भी सकते हैं कि आपके पास जो आउटपुट है वो लो रहेगी जब तक वो आपका सिग्नल जो इनपुट सिग्नल है वो आपके पास अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस नहीं करता। जैसे आप ये इनपुट सिग्नल देख रहे हो, इसने लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस किया, इसने अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस किया तो आउटपुट आनी शुरू हुई। यानी कि अब आपके पास अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करेंगे तो आउटपुट शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद देखो जो हमारा सिग्नल है वो अपर थ्रेशोल्ड वोल्ट से अप डाउन हो रहा है, मगर हमारी आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ रहा। आउटपुट पे फर्क कहां पड़ेगा, जब सिग्नल कम होते 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 लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को टच करेगा तो साथ ही आपका आउटपुट जीरो पे चला गया। और ये दोबारा अब जीरो पे ही रहेगा। कब तक, जब तक हमारा इनपुट सिग्नल दोबारा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को टच नहीं करता। और उसके बाद फिर वो अंटिल उसी वक्त तक रहेगा जब तक वो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्ट को टच नहीं करता, आउटपुट हमारी कांस्टेंट आती रहेगी। तो बात समझ आ गई। तो इसको जरा वर्डिंग में देख लेते हैं। तो आपके पास आउटपुट कब आनी शुरू होगी, यानी जब आपके पास इनपुट सिग्नल अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को टच करेगा, क्रॉस करेगा। अदरवाइज आपके पास जो स्मिथ ट्रिगर की आउटपुट है वो लो रहेगी, जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब जैसे ही सिग्नल क्रॉस हो गया अपर थ्रेशोल्ड का तो वो उसी हालत में रहेगा, रिमेन हाई, चाहे वो अपर थ्रेशोल्ड से वैल्यू बढ़े चाहे कम हो। मगर कब इतनी भी कम ना हो, इतनी भी कम ना हो कि वो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्ट को टच कर जाए। जैसे ही वो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को टच करेगा तो आपकी आउटपुट लो हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ जो हमारी इनपुट है वो दो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के दरमियान में वेरी कर सकती है, मगर आउटपुट आपकी रिटेन रहेगी, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो यही तो है, इसी तो ड्यूल थ्रेशोल्ड एक्शन कहते हैं, इसी तो हिस्टैरिसीस कहते हैं। ये चीज है। अब हिस्टैरिसीस लूप को जरा समझ लेते हैं कि अब आपका जो इनपुट सिग्नल था वो लो थ्रेशोल्ड अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम था, तो आप देखो आउटपुट नहीं आ रही। जैसे ही आपका सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 उसने अपर थ्रेशोल्ड को टच किया तो आउटपुट आनी शुरू हो गई। अब वो आउटपुट रहेगी, अब आउटपुट वो आपको मिलती रहेगी। अगर सिग्नल कम होना शुरू हो गया, सिग्नल कम होते 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 एक वक्त आया कि उसने लोअर थ्रेशोल्ड को टच किया तो साथ ही आपके पास आउटपुट जीरो हो जाएगी, या आप कह लो मिलेगी नहीं।
तो ये एक तरह से हिस्टैरिसीस लूप वाला कंसेप्ट बन जाता है इसके अंदर। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये जो स्मिथ ट्रिगर है दो तरह के सर्किट्स के साथ होता है, ट्रांजिस्टर वाला भी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला भी। तो मैं ओपैम्प के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपैम्प के अंदर भी फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि जो आपने इनपुट सिग्नल है अगर इन्वर्टिंग पे डाला है तो वो इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर कहलाएगा, और अगर आपने इनपुट ट्रिगर नॉन इन्वर्टिंग पे डाला है तो वो नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर कहलाएगा। तो एक ही पढ़ लेते हैं, इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर हमारे पास क्या होता है। जैसे अब आपको समझ आ गया कि आपने जो इनपुट सिग्नल है वो इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे डाला हुआ है, और इसमें एक पॉजिटिव फीडबैक भी आपको दिख रही है क्योंकि जो आउटपुट से सिग्नल आ रहा है वो आप पॉजिटिव वाले टर्मिनल यानी नॉन इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सर्किट अब आपके सामने दिख रहा है, आप इसे क्या मानो, आप कहोगे ये कंपैरेटर है, दो वोल्टेजेस आ गई ना, तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर है मगर इसमें पॉजिटिव फीडबैक चल रही है। जरा फीडबैक वाला मसला देख लेते हैं। आपको दो रजिस्टर दिख रहे हैं जो एक वोल्टेज डिवाइडर का रूल बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे R1 और R2 ने वोल्टेज डिवाइडर बनाया और ये पॉजिटिव फीडबैक पहुंचाएंगे ओपैम्प तक। अब क्या हुआ जनाब, वोल्टेज जो आउटपुट पे थी वो आप कहां से आएगी, वो R1 से आएगी, वो जाएगी यहां से जाके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट तक। तो ये जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है Vin, ये ट्रिगर करेगी, ये क्या करेगी, ये आउटपुट की स्टेट को चेंज करेगी। यानी आपके पास अगर ये आउटपुट आपकी अपर थ्रेशोल्ड वोल्ट को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो फिर एक सर्टेन वैल्यू पे रहेगी, और अगर आपके पास लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को टच करती है तो वो जीरो हो जाएगी आपके पास। बात समझ आ गई। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, आप इसको जरा मैथमेटिकली समझ लेते हैं। कंपैरेटर का हम जानते हैं। अब आप जरा देख लो, वी इन आपका नेगेटिव वाला है, वी रेफरेंस आपका पॉजिटिव वाला है। बस मैं फिर अब दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा, अब आपने बस ये बात ध्यान में रखनी है, जो वी इन है वो नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग पे है, वी रेफरेंस आपका पॉजिटिव पे है, नॉन इन्वर्टिंग पे है। अब इसी दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस पे आ जाएंगे कि अगर आपका वी इन ग्रेटर होगा वी रेफरेंस से तो आउटपुट लो हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं सैचुरेशन वाला कंसेप्ट। और अगर अप्लाइड वोल्टेज आपकी लेस होगी रेफरेंस से तो आपका आउटपुट सर्किट की हाई होगी। तो इस चीज को मैंने यूं लिख दिया है कि वी इन अगर ग्रेटर हुआ वी रेफरेंस से, यानी नेगेटिव टर्मिनल वाली वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल वाली से ज्यादा हुई तो आउटपुट लो आएगी, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल वाली वोल्टेज नेगेटिव से ज्यादा होगी तो आउटपुट हाई आएगी। अब रेफरेंस वोल्टेज मान लेते हैं, आपने वो सर्किट में देखा वी रेफरेंस -0/R2, तो अब आपके पास ये R2 देखो ना, एक तरफ ग्राउंड है एक तरफ रेफरेंस है, तो इसके बीच में अगर कोई मुझसे करंट मांगे तो मैं कैसे निकालूंगा, यही कहूंगा वी रेफरेंस -0/R2, और आप R1 में से करंट निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वी रेफरेंस -V0/R1 आ जाएगा। ये आपके पास लॉ किरचॉफ रूल आ जाएगा कि सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट शुड बी जीरो। अब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो वी रेफरेंस बराबर आ गया किसके, R2/R1 प्लस R2 इंटू वी आउट के। तो अब यहां से सारी डिस्कशन इससे शुरू होगी। तो रेफरेंस वोल्टेज हमें पता चल चुकी है। अब इसी के लिहाज से हमने तय करनी है चीजें। लेट्स से मैं कहता हूं कि स्मिथ ट्रिगर की आउटपुट हाई है, ठीक है। अब वो सर्किट पूरा स्मिथ ट्रिगर आपको पता है, तो ये हाई कब होगी, जब वी इन छोटा होगा वी रेफरेंस से, यानी नॉन इन्वर्टिंग वाली वोल्टेज ज्यादा होगी इन्वर्टिंग वाली से, तो आउटपुट आपकी वी एच मैंने लिख दी, ठीक है। तो इसका मतलब वी आउट की जगह मैं वी एच लिख सकता हूं। अब जो इनपुट सिग्नल आपने दिया था रेफरेंस के लिहाज से, तो वो हम कहेंगे कि आउटपुट लो हो सकती है अगर वी रेफरेंस ऑफ वी अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को टच करे। आपको याद है ना अब कि आपके पास स्मिथ ट्रिगर की आउटपुट लो कब होती थी, यानी जब आपका रेफरेंस वोल्टेज जो था वो अपर थ्रेशोल्ड पे है और आपका इनपुट सिग्नल उसे टच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वी आपका रेफरेंस इस वक्त अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो आप कहोगे कि आउटपुट आपकी लो ही रहेगी जब तक वी इन आपका वी रेफरेंस से लेस रहेगा। बात समझ आई। यानी अगर आप पीछे से वो समझ के आ रहे हैं ना थ्रेशोल्ड वोल्टेज वाला कंसेप्ट, कि आपके पास आपको आउटपुट कब मिलती थी, जब आपका इनपुट सिग्नल थ्रेशोल्ड को टच करता था। अब मैंने तो कह दिया कि स्मिथ ट्रिगर आउटपुट की हाई है, तो इसका मतलब अब आपके मतलब आपको आउटपुट मिल रही है। आउटपुट मिलने का मतलब ये हो गया कि आपका जो इनपुट सिग्नल है उसने अपर थ्रेशोल्ड को टच कर लिया है। तो इसीलिए अब आपके पास हम कहेंगे कि भाई आपके पास जो इनपुट सिग्नल है अगर वो ग्रेटर होगा
किससे? रेफरेंस से। तो आउटपुट जो स्मिथ ट्रिगर की लो होगी हम कहेंगे वी रेफरेंस वी आउट के बराबर आ जाएगा, अपर थ्रेशोल्ड के बराबर आ जाएगा इस तरीके से। और लोअर थ्रेशोल्ड में उसी तरीके से वाइस वर्सा चली जाएगी बात कि अगर आउटपुट स्मिथ ट्रिगर की लो है तो इसका मतलब नेगेटिव वाली आपके पास रेफरेंस में से बड़ी है, यानी नेगेटिव टर्मिनल वाली वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से ज्यादा है, तो वी आउट आपकी वी एल के बराबर आ जाएगी। तो जो हमने रेफरेंस निकाली थी उसमें वी आउट की जगह हमने वी एल को प्लेस कर दिया। अब हम जानते हैं कि आउटपुट आपकी हाई उसी वक्त तक रहेगी जब तक वो लेस है, तो आप कहोगे वी रेफरेंस वी आपके पास लोअर थ्रेशोल्ड के है, तो वो आपने उस जगह वी रेफरेंस की जगह वी आपको अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू भी पता चल गई, लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू भी पता चल गई। अब हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जब साइन वेव को स्क्वायर वेव में ले जाना होता है, यानी कि आपके पास एसी वोल्टेज आ रही है और आप उससे स्क्वायर वेव हासिल करना चाहते हैं, तो आप स्मिथ ट्रिगर इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पास ये इस्तेमाल होती है डिबाउंसर सर्किट्स के अंदर, यानी जहां पे नॉइजी होती है, स्लो इनपुट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए। फिर हम इसको यूज करते हैं सिग्नल कंडीशनिंग के लिए, यानी आप सिग्नल को नॉइज से रिमूव पाक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में क्लोज लूप नेविगेशन नेगेटिव रिस्पांस डिजाइन होता है। फिर आपके पास पावर सप्लाईज के अंदर होता है, वहां पे भी नॉइज को रिमूव करने के लिए, जैसे घरों में हमारे पास जो होते हैं पावर जनरेटर होते हैं, जो आपके पास यूपीएस होते हैं, उनके अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये हमारे पास बेसिक था जिसमें हमने स्मिथ ट्रिगर की वर्किंग देखी, इसकी टाइप्स देखी, हमने इसमें देखा थ्रेशोल्ड अपर थ्रेशोल्ड क्या होता है, लोअर थ्रेशोल्ड क्या होता है, हिस्टैरिसीस क्या होता है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।